स्टूडेंट, माई सेल्फ अंकित त्यागी और आज हम सीखेंगे 10th क्लास की मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरण युग्म बनाइए और हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए पहला पार्ट दिया हुआ है बच्चों। फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो चलिए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ हमें दिया हुआ है दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी कि हमें यहाँ पर दो संख्याएं माननी होंगी। तो माना दो संख्याएं x व y हैं। जो दो संख्याएं माननी है हमने वो x और y मान ली है। यहाँ पर प्रथम शर्त अनुसार दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी कि x और y का जो अंतर है वो 26 है। तो x माइनस वाई इक्वल में यहाँ 26 इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद द्वितीय शर्तानुसार एक संख्या यानी कि x दूसरी संख्या की 3 गुनी है। 3 गुनी का मतलब 3 से गुना कर देंगे। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। यहाँ इसको माइनस में ले आएंगे इधर, तो x माइनस 3y इक्वल में 0। बच्चों ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकेंड। अब हमने इनको सोल्व करना है प्रतिस्थापन विधि से। प्रोसेस वही रहेगा, समीकरण 1 से x माइनस वाई इक्वल में 26, तो x की वैल्यू 26 प्लस वाई, यहाँ इक्वेशन थर्ड डाल लेंगे। फिर यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ समीकरण 2 में रखते हैं। x की जगह लिखेंगे बच्चों यहाँ पर 26 प्लस वाई और यहाँ पर माइनस के 3y और इक्वल में यहाँ 0। यहाँ पर 26 दिया हुआ है तो ये तो 26 ही रहेगा, ये प्लस वाई, ये माइनस के 3y, तो यहाँ पर बचते हैं माइनस के 2y और इक्वल में यहाँ 0। ये माइनस के 2y यहाँ ऐसे ही, ये प्लस का 26 इधर आएगा तो माइनस के 26, ये माइनस से माइनस यहाँ कट जाएंगे। तो y की वैल्यू 26 अपॉन में 2 से इसको यहाँ पर काट देते हैं, तो यहाँ पर ये हो जाता है 13। तो y की वैल्यू बच्चों 13। अब इस y के मान को यहाँ इक्वेशन थर्ड में लिख देते हैं। y का मान समीकरण 3 में रखने पर यहाँ लिख देते हैं। तो x इक्वल में 26 प्लस वाई की जगह 13, तो x की वैल्यू इनको यहाँ ऐड कर लेते हैं तो ये हो जाता है 39। तो बच्चों हमारे यहाँ पर x की वैल्यू 39 और y की वैल्यू 13। तो संख्याएं क्या क्या हो गई बच्चों, हमने मानी हुई थी x और y। तो पहली संख्या क्या हो गई हमारी 39 और दूसरी संख्या हो गई हमारी 13। ये बच्चों इसका यहाँ पर आंसर हो गया। अब हम बच्चों इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। संपूरक कोण किसको बोलते हैं बच्चों? संपूरक कोण। संपूरक कोण उन कोणों को बोलते हैं जिन कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, उन कोणों को संपूरक कोण बोलते हैं। यहाँ बात की गई है दो कोणों की, तो हमने यहाँ पर माना दो संपूरक कोण
x व y हैं। तो जब हमने दो समपूरक कोण x और y मान लिए तो x प्लस वाई होगा हमारा यहाँ पर 180 डिग्री के इक्वेशन फर्स्ट। फिर बात करें हम यहाँ दूसरी कंडीशन की, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोई सा भी कोण मान लेते हैं, चलो x को मान लिया हमने बड़ा कोण, यानी कि बड़ा कोण जो है वो दूसरे वाले कोण से मतलब y से 18 डिग्री अधिक है। तो इसको यहाँ प्लस में है, यहाँ लाएंगे तो माइनस में, तो x माइनस के y इक्वल में यहाँ 18। ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकंड बच्चों। अब हमको यहाँ सोल्व करना है इन्हें, तो सोल्व करने का प्रोसेस वही रहेगा। समीकरण 1 से x की वैल्यू 180 माइनस के y और इसको इक्वेशन थर्ड डाल लेंगे। यहाँ इक्वेशन फर्स्ट से हमने यहाँ से x की वैल्यू, ये y प्लस में था इधर लिया, माइनस में हो गया, और इसको यहाँ इक्वेशन थर्ड डाल दिया। समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 ये रही। यहाँ पर x की जगह क्या लिखना है, 180 माइनस के y, और यहाँ पर माइनस के y ऐसे ही इक्वल में यहाँ पर ये 18। ये यहाँ 180 माइनस माइनस के ये 2y हो जाएंगे यहाँ, और इक्वल में यहाँ 18। ये यहाँ 180, ये 2y इधर चला जाएगा और 18 इधर, ये प्लस में है, यहाँ आएगा तो माइनस में, और ये माइनस के हैं इधर जाएगा तो ये यहाँ प्लस में हो जाता है बच्चों। इसमें से इसको यहाँ पर माइनस करते हैं तो कितना बचता है बच्चों, यहाँ 10 में से 8 माइनस करेंगे तो नहीं, 0 से तो 8 हो नहीं सकता, यहाँ से कैरी लेंगे तो 10 में से 8 करेंगे तो यहाँ 2 यहाँ रह जाएगा, 7 में से 1 जाएगा तो 6, और ये 1 ऐसे ही, और यहाँ पर ये 2y। तो यहाँ से y की वैल्यू बनती है बच्चों हमारी 162, और यहाँ इसके अपोन में 2 से इसको कट करते हैं तो 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2। तो y की वैल्यू बच्चों हमारी यहाँ पर 81। अब इस y के मान को हम यहाँ समीकरण 3 में रख लेते हैं। y का मान समीकरण 3 में रखने पर यहाँ रखते हैं बच्चों, तो x की वैल्यू 180 माइनस y की जगह यहाँ पर 81, तो x की वैल्यू 99। ये हो गया बच्चों इसका यहाँ पर आंसर। अब इसको बच्चों हम यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं। हम यहाँ चेक करने के लिए यहाँ रख करके देखते हैं, सेकंड इक्वेशन में x की वैल्यू है बच्चों हमारी यहाँ पर 99 और y की वैल्यू है हमारी यहाँ पर 81। तो 99 में से यदि हम 81 माइनस करते हैं तो बच्चों 18 ही बचता है, और 18 ही यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा ये जो आंसर है वो ठीक है। यहाँ हमें लिखकर दिखाने की ज़रूरत है बच्चों, यहाँ दिखाना पड़ेगा हमें लिख करके कि अतः कोण 81 व 99 डिग्री के हैं। ये बच्चों हमारा इसका यहाँ पर आंसर हो गया। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदे 3800 रुपये में खरीदे, और बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 रुपये में खरीदे। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना एक बल्ले का मूल्य x, गेंद का मूल्य वो y। प्रथम शर्त से
प्रथम शर्त क्या दी हुई है, 7 बल्ले, एक बल्ले की कीमत x, तो 7 बल्लों की कीमत 7x, फिर प्लस 6 गेंदें, एक गेंद की कीमत y, तो 6 गेंदों की कीमत 6y। कितने रुपए में खरीदी, दोनों मिला करके 3800 रुपये में खरीदी, तो यहाँ 3800 इक्वेशन फर्स्ट। द्वितीय शर्त से द्वितीय शर्त 3 बल्ले, एक बल्ला x, तो 3 बल्ले 3x, फिर प्लस 5 गेंदें, एक गेंद की y, तो 5 गेंदों की 5y, मिलकर के कितने में खरीदी, 1750 रुपये में खरीदी। इक्वेशन सेकंड। अब इसको सॉल्व करना है, प्रोसेस वही रहेगा, समीकरण 1 से। इक्वेशन क्या है, 7x प्लस 6y इक्वल में 3800। यहाँ से 7x की वैल्यू निकालते हैं तो 3800 माइनस के 6y, ये प्लस में है यहाँ माइनस में होगा, और x की वैल्यू 3800 माइनस के 6y अपॉन में 7, इसको डाल देते हैं यहाँ इक्वेशन थर्ड। ये 7 यहाँ मल्टीप्लाई में था, इधर अपॉन में आ जाएगा यहाँ। समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर यहां लिखेंगे, तो यहां पर 3 तो ऐसे ही रहेगा, x की जगह 3800 माइनस के 6y अपॉन में यहाँ 7 प्लस के यहाँ 5y इक्वल में यहाँ 1750। अब बच्चों यहाँ 7 जो है इसके यहाँ अपॉन में आया हुआ है, इसको यहाँ से हटाने के लिए 7 की यहाँ और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं और 3 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ। तो 3 की तो मल्टीप्लाई करनी है बच्चों इसके अंदर, तो 300 300 3 8 जा 24, यहाँ 4 कैरी 2, 3 3 जा 9 और 2 11, फिर माइनस के यहाँ 3 6 जा 18y, फिर प्लस के 7 5 जा 35y, और 7 की यहाँ जीरो मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 0 0, 7 5 जा 35, 5 कैरी 3, 7 7 जा 49 और 3 और 52 2, यहाँ 5 हो जाएगा, 7 1 जा 7 और 5 12। ये यहाँ पर माइनस का 18y, ये प्लस का 35y, तो बच्चों यहाँ पर बचता है प्लस के 17y, और ये 12250 माइनस, ये प्लस में है इधर आएगा माइनस में 11400, ये यहाँ पर 17y ऐसे ही रहेगा, इसको माइनस करते हैं, 0 में से 0 माइनस करते हैं तो 0, 5 में से 0 माइनस करते हैं तो 5, 2 में से 4 नहीं जा सकते तो इधर से कैरी लेंगे, तो 12 में से 4 माइनस करते हैं तो 8, और यहाँ रह जाता है 1 में से 1 0, 1 में से 1 0, तो ये यहाँ इतना ही रहता है। तो y की वैल्यू बनती है 850 अपॉन में 17 से इसको कट कर देते हैं तो यहाँ पर बनता है 50। तो यहाँ से हमारी जो y की वैल्यू बनती है बच्चों, वो y की वैल्यू बनती है 50। इसके बाद y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण 3 में रख लेते हैं बच्चों यहाँ, तो x इक्वल में 3800 माइनस के 6y की जगह 50 अपॉन में यहाँ 7, तो ये 3800 माइनस के 65 300, 6 की जब 50 में मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ 7, तो ये 3500 रहेगा, यहाँ 7, इससे यहाँ कट करते हैं इसको तो ये 500, तो x की वैल्यू बच्चों यहाँ पर 500। तो यहाँ x की वैल्यू 500, तो बल्ले
का मूल्य हो गया हमारा 500 और गेंद का मूल्य हो गया 50 रुपीज़। ये बच्चों इसका यहाँ पर आंसर। चलिए बच्चों, अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है, 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात कीजिए और एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, ये बताना है बच्चों हमें यहाँ। तो यहाँ सॉल्यूशन लिख लेते हैं इसका और सॉल्व करना शुरू करते हैं। मान लेते हैं बच्चों यहाँ पर, माना नियत भाड़ा x रुपये और प्रति किलोमीटर दूरी पर भाड़ा, वो मान लिया हमने इसका y रुपये। प्रथम शर्त क्या दी हुई है? प्रथम शर्त से 10 किलोमीटर की दूरी के लिए तो नियत भाड़ा यानी कि ये तो फिक्स है, देना ही पड़ेगा x, ये तो फिक्स ही रहेगा। और 1 किलोमीटर का भाड़ा y रुपये, तो 10 किलोमीटर का भाड़ा 10y और ये नियत भाड़ा और 10 किलोमीटर का भाड़ा मिला करके कितने दिए उसने उसको 105 रुपये। इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल देते हैं। फिर यहाँ द्वितीय शर्त से फिर हम देखते हैं 15 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपये है, तो ये नियत भाड़ा तो फिक्स ही रहेगा x। फिर प्लस कितनी किलोमीटर की दूरी के लिए? 15 किलोमीटर की दूरी के लिए, तो 15y मिलकर के कितने दिए? 155 रुपये दिए बच्चों। इसको डाल देते हैं इक्वेशन सेकंड। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सॉल्व करने के लिए प्रोसेस वही रहेगा। सबसे पहले समीकरण यहाँ 1 से, तो समीकरण 1 हमें दी हुई है x प्लस 10y इक्वल में यहाँ 105। तो यहाँ से x की वैल्यू बनती है 105 माइनस के 10y। इसको डाल देते हैं यहाँ इक्वेशन थर्ड। इसके बाद यहाँ लिखते हैं समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ समीकरण 2 में रखते हैं। यहाँ लिखेंगे x की जगह आ जाएगा बच्चों 105 माइनस के 10y और प्लस का ये 15y ऐसे ही और इक्वल में यहाँ 155। ये यहाँ पर बच्चों माइनस के 10y है, ये प्लस का 15y है, तो यहाँ पर प्लस के 5y बचते हैं बच्चों। और इधर की तरफ यहाँ 155, ये प्लस में है, इधर लाएंगे तो ये माइनस का 105। तो ये 5y इक्वल में होगा यहाँ पर 50। तो y की वैल्यू हो जाती है बच्चों यहाँ पर 50 अपॉन में 5 और इससे यहाँ कट करते हैं 10, तो y की वैल्यू हो जाती है यहाँ पर 10। इसके बाद बच्चों ये जो y का मान है वो लिखते हैं हम इक्वेशन थर्ड में। y का मान समीकरण 3 में रखने पर यहाँ लिखते हैं, तो x की वैल्यू 105 माइनस के 10y की जगह 10, तो x की वैल्यू 105, 10 की 10 में करते हैं तो 100, तो x की वैल्यू हो जाती है 5। तो बच्चों ये हमारा नियत भाड़ा हमने x माना हुआ था, तो नियत भाड़ा तो हो गया हमारा 5 रुपये और प्रति किलोमीटर भाड़ा हो गया हमारा 10 रुपये।
इसके बाद बच्चों हमें फिर से दिया गया है, इसमें पूछा गया था हमसे कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना भाड़ा देना होगा। अतः 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा, तो 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा बच्चों, नियत भाड़ा 5 रुपये फिक्स है, और 25 किलोमीटर जाना है और 1 किलोमीटर का खर्च 10 रुपये है। तो यहाँ 5 ऐसे ही 25 की 10 में करते हैं तो 250, और 250 में 5 ऐड कर देते हैं तो 255 रुपये उसको 25 किलोमीटर के लिए देने होंगे बच्चों। ये हो गया बच्चों इसका फोर्थ पार्ट। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं बच्चों। इसमें दिया हुआ है किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो बच्चों भिन्न जो होती है वो अंश और हर के रूप में होती है। तो यहां पर हम मान लेते हैं, माना अंश x और हर है इसका y, तो भिन्न होगी बच्चों हमारी अंश अपोन में हर, यानी कि x अपोन में y। ये होता है यहाँ पर इसका अंश और यहाँ होता है ये इसका हर। यहाँ पर हमें प्रथम शर्त से लिखना है, प्रथम शर्त से। प्रथम शर्त क्या दी हुई है, इसमें लिखा हुआ है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो x + 2 और y + 2, दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, तो 9/11। ठीक है बच्चों, इसकी यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसकी यहाँ और इसकी यहाँ। तो यहाँ 11 की मल्टीप्लाई x + 2 में करते हैं और यहाँ 9 की मल्टीप्लाई y + 2 में करते हैं। 11 की x में मल्टीप्लाई करते हैं तो 11x, और 11 की 2 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 22, 9 की y में करते हैं तो 9y, और 9 की 2 में करते हैं तो 18। इसके बाद ये चर पद एक तरफ, यहाँ प्लस का है इधर आएगा तो माइनस का, और ये अचर पद एक तरफ, ये प्लस का है इधर जाएगा माइनस के। यहाँ 11x माइनस के 9y और 18 में से 22 माइनस करते हैं तो -4, इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद बच्चों यहाँ पर द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त क्या दी हुई है बच्चों, इसमें बताया गया है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, अंश x हर y दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है, 5/6। अब इसकी फिर से यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ 6 की मल्टीप्लाई x + 3 में, और ये 5 की मल्टीप्लाई y + 3 में। यहाँ 6 की x में मल्टीप्लाई करते हैं 6x, 6 की 3 में मल्टीप्लाई करते हैं 6 3 × 18, 5 की y में तो 5y, और 5 की 3 में तो 15। यहाँ 6x इसको इधर ले आएंगे तो ये -5y, यहाँ 15 इस +18 को इधर लेकर के आएंगे तो यहाँ -18, और यहाँ पर ये 6x - 5y इक्वल में हो जाता है बच्चों -3, क्योंकि जब हम 15 में से 18 माइनस करते हैं तो -3 रह जाता है बच्चों। तो यहाँ पर डाल देते हैं इसको इक्वेशन सेकंड। अब बच्चों हमको इसको सोल्व करना है, सोल्व करने का प्रोसेस वही रहेगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, समीकरण 1 से यहाँ लिखी हुई है 11x माइनस के 9y इक्वल में -4, जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट है बच्चों। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालते हैं तो ये 11x माइनस के 4 प्लस के 9y, ये माइनस में है इधर आएगा तो प्लस में, और x की वैल्यू -4 प्लस के 9y, और ये जो 11 यहाँ मल्टीप्लाई में था यहाँ इसके अपोन में आ जाएगा, और इसको डाल देते हैं यहाँ इक्वेशन थर्ड बच्चों। इसके बाद समीकरण 3 से x का मान समीकरण
2 में रखने पर, यहां 2 में लिखते हैं तो यहां 6 ऐसे ही रहेगा, x की जगह -4 प्लस के 9y अपॉन में इसके यहां 11 और यहां फिर से -5y और इक्वल में यहां पर -3। 6 की इसकी यहाँ मल्टीप्लाई, 11 की यहाँ और यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो शुरू करते हैं। 6 की -4 में करते हैं तो -24 प्लस 6 की 9 में करते हैं तो 54y और माइनस इस 11 की यहाँ 5 में करते हैं तो 55y और इक्वल में इस 11 की मल्टीप्लाई यहाँ -3 में करते हैं तो -33। ये प्लस का 54, ये माइनस का 55y, तो बच्चों यहाँ पर बचता है -1y। ये -33 यहाँ ऐसे ही, ये -24 इधर आता है तो +24 और ये -y और यहाँ पर ये भी -के बचेगा और यहाँ पर बचता है ये 9। यहाँ पर ये माइनस से माइनस कट हो जाएगा तो y की वैल्यू बन जाती है बच्चों यहाँ पर 9। अब इस y के मान को समीकरण 3 में लिखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखते हैं तो x की वैल्यू -4 प्लस 9y की जगह भी 9 और इसके अपॉन में यहाँ 11, तो x की वैल्यू हो जाती है -4 प्लस 9, 9 जा 81 अपॉन में यहाँ 11। तो x की वैल्यू 81 में से 4 माइनस करते हैं तो यहाँ बचता है 77 अपॉन में 11। यहाँ इसको कट करते हैं तो 7, x की वैल्यू हो जाती है यहाँ पर 7। तो भिन्न बनती है बच्चों हमारी, अतः भिन्न भिन्न हो जाती है हमारी। अंश थी हमारा x तो 7 अपॉन में हर था हमारा y की वैल्यू है 9 अपॉन में यहाँ 9। ये बच्चों इसका यहाँ पर आंसर हो गया। अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया हुआ है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो बच्चों इसको भी सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं, माना जैकब की आयु हमने मान ली x और उसके पुत्र की आयु मान ली बच्चों हमने यहां पर y। अब बात चल रही है यहां 5 वर्ष बाद की, तो यहां लिखते हैं 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, तो बढ़ जाएगी उसकी आयु हो जाएगी x + 5 और पुत्र की आयु हो जाएगी y + 5 और प्रथम शर्त में दिया हुआ है उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। यानी कि जो जैकब की जो आयु है, यानी कि x + 5 जो है वो अपने पुत्र की आयु कितनी है y + 5 की 3 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ 3 से गुना कर देते हैं बच्चों, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये x + 5 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 3y और 3 की 5 में करते हैं 3 5 जा 15। तो यहाँ ये x इधर ले आएंगे तो -3y इक्वल में यहाँ 15 - 5, तो यहाँ पर x - 3y और इक्वल में 10। ये हो जाती है इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद जो हमें दिया हुआ है इसमें कहा गया है फिर से 5 वर्ष पूर्व, फिर से दिया हुआ है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु। तो 5 वर्ष पूर्व के लिए बात करते हैं। 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, हो जाएगी बच्चों x - 5 और पुत्र की आयु
ये हो जाएगी बच्चों y माइनस के 5 द्वितीय शर्त से द्वितीय शर्त अनुसार कहा गया है उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, यानी कि जो जैकब की जो आयु थी x माइनस 5 जो था वो पुत्र की आयु की 7 गुनी, यानी कि 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पुत्र की आयु की। यहाँ इसको सॉल्व करते हैं, x माइनस के 5, यहाँ ये 7y और ये माइनस के 35, और यहाँ ये अचर पद एक तरफ और चर पद एक तरफ, तो यहाँ ये x माइनस के 7y और ये माइनस के 35, ये माइनस का 5 इधर आएगा तो ये प्लस के 5 हो जाएगा यहाँ, तो x माइनस के 7y और यहाँ बचता है ये माइनस के 30। ये हो जाती है बच्चों इसकी इक्वेशन सेकंड। अब इसको सोल्व करते हैं बच्चों। सोल्व करने का प्रोसेस वही रहेगा। हम सबसे पहले कौन सी इक्वेशन लेते हैं? इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से। समीकरण 1 थी हमारी x माइनस के 3y इक्वल में बच्चों यहाँ पर था 10। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, तो x इक्वल में 10 प्लस 3y और इक्वेशन थर्ड। समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर दो में रखते हैं, तो x की जगह 10 प्लस 3y और माइनस के 7y और इक्वल में माइनस के 30। तो ये 10 तो यहाँ ऐसे ही रहेगा, ये प्लस के 3y माइनस के 7y माइनस के 4y और यहाँ माइनस के 30। ये यहाँ माइनस के 4y माइनस के 30, ये 10 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस के 10 हो जाता है यहाँ। तो ये y की जो माइनस 4y जो है यहाँ वो हो जाता है माइनस के 40। यहाँ ये माइनस से माइनस कट जाता है, y की वैल्यू हो जाती है बच्चों 40/4। यहाँ से इसको कट करते हैं तो 10, तो y की वैल्यू हो जाती है बच्चों 10। अब इस y का मान समीकरण 3 में रखते हैं, में रखने पर तो यहाँ x इक्वल में 10 प्लस 3y की जगह 10, तो ये 10 प्लस 30, तो x की वैल्यू हो जाती है बच्चों यहाँ पर 40। तो यहाँ से हमें जैकब की आयु और पुत्र की आयु मिल जाती है बच्चों। जैकब की आयु मानी हुई थी हमने, जैकब की आयु थी x और x की वैल्यू है 40, और यहाँ पुत्र की आयु मानी हुई थी हमने y और y की वैल्यू निकल करके आई है हमारी यहाँ पर 10। तो बच्चों जैकब की आयु हो गई यहाँ 40 वर्ष और पुत्र की आयु हो गई यहाँ पर 10 वर्ष। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों। आई होप आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।